पुतिन वाला मसला ये है कि पुतिन ने आज पूरे वेस्ट को वार्निंग दे दी। देखिए पुतिन के साहब की समस्या क्या है। ज़ेलेंस्की उसके ऑयल एंड गैस पे अटैक कर रहा है केवल। ज़ेलेंस्की के पास चाइना से मॉड्यूल आए जो ड्रेन्स की एंड्योरेंस बढ़ाते हैं, उनकी हाइट बढ़ाते हैं और उनका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। गेम में चेंज तब आया जब ड्रोन्स में सेंसर आए और उसमें एआई डल गया। आपने अटैक ये दिया, यहाँ जाता है, यहाँ कोई मिलता नहीं उसको, वो अपने सारे अटैक्स को स्कैन करता है, हीट सिग्नेचर्स को देखता है, फिर उसे एक ट्रक में लगा 5 सिपाही जाके वहां टकरा जाए। ये जो ड्रोन ने एआई के मदद से ऑटोनोमस डिसीजन लेने शुरू कर दिए और टारगेट्स की रेटिंग शुरू कर दी। ए नहीं मिला, बी मिलेगा, बी नहीं मिलेगा, सी मिलेगा, सी नहीं मिलेगा, डी मिलेगा। ड्रोन्स की मारने की क्षमता काफी बढ़ गई और ड्रोन्स के माध्यम से यूक्रेन रशिया को तंग कर रहा है। अब पुतिन साहब से कल पूछेगा, बोला साहब आपको किससे डर लगता? कह रहा पुतिन किससे नहीं डरता, पुतिन को सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। कह रहा है यार मुझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही डर लग रहा है। तो ये एक कटु सत्य है। अब ज़ेलेंस्की इनके रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है विद चाइनीज टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे अब एक ट्रेंड बन गया था कि यूएसएसआर यानी कि रशिया की जो भी शैडो फ्लीट के टैंकर्स हैं उन पर कब्जा करना। 2 अमेरिका ने किए, वो किसी दुबई बेस्ड कंपनी को भेजे, दुबई बेस्ड कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी को भेजा वो स्क्रैप करने के लिए। अब दो, एक बार आपको रोका, एक बार फ्रांस ने और यूके ने मिलके एक एक बार अलग अलग उन्होंने दो तीन टैंकर दबोच दिए पुतिन के। अब पुतिन साहब का गुस्सा चढ़ गया 7वें आसमान पे, कह रहा है यार एक वो तुम्हारा ज़ेलेंस्की साइड हीरो, वो मेरी ऐसी तैसी कर रहा रिफाइनरी पे अटैक कर करके, और एक तुम हो कि तुम्हारे टैंकर दबा रहे, भैया चाहते क्या हो? तो पुतिन ने आज वार्निंग दी है पूरे वेस्ट को, बोला खबरदार मेरे टैंकरों को हाथ लगा, अगर मेरे टैंकरों को हाथ लगाया तो उसका अंजाम बुरा होगा, देन आई विल फॉरगेट हु यू आर एंड व्हाट आर यू टू मी। पूरे अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को, खासकर मैं मानता हूं ये धमकी यूरोप को दी गई है, क्योंकि अमेरिका ने 2 ही कांड किए थे, उसके बाद यूरोपियनों ने कहीं कांड किया। इटली भी एक आध बार अपने हाथ पैर आजमा रहा था, आपका फ्रांस ने, आपके जर्मनी ने मिलकर किया, आपके यूके ने किया कि चलो यार पुतिन को थोड़ा तंग करते। तो पुतिन ने बोला खबरदार मेरे टैंकरों पर अटैक किया तो तुम्हारी बेटा ऐसी तैसी कर दूंगा, पूरा वार्निंग दिया। अब आगे एक जेडी वेंस का भी पहलू है जो उससे जुड़ता, पर हम थोड़ा उसमें आएंगे। अब एमबीएस वर्सेस इजिप्ट। अब सवाल ये है कि तैयब अर्दोगन ने तो आज एक स्टेटमेंट दे दिया, कोई भी मुसलमान मुल्क इस अलायंस को ज्वाइन कर सकता है, मुसलमान मुल्कों के लिए अलायंस खुली है, आ जाओ सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, लंगर बट रहा, सब खाओ। अब जैसे ही अनाउंसमेंट दिया तो खबरें आ रही थी कि भाई साहब क्या इजिप्ट अलायंस को ज्वाइन करेगा? मैंने कहा इजिप्ट अमेरिका के पैसे पे चलता है, पर फतेह अल सीसी की मजबूरी में ज्वाइन कर भी सकता है। तो इजिप्ट ने ना हाँ बोला ना बोला। यही सवाल कतर से पूछा गया, क्या आप ये अलायंस को ज्वाइन करो? उसने कहा अलायंस अच्छी है, आइडिया अच्छा है, पर हम ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे हम बताएंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी फाइनली अलायंस पे छुट्टी तो भी, उसने कहा ये अलायंस बहुत अच्छा है, रीजनल पीस और सिक्योरिटी को रीजनल प्लेयर्स कंट्रोल करेंगे, अच्छी बात है। तो अमेरिका के खिलाफ पहला सॉलिड बयान कि अमेरिका का यहाँ कोई काम है नहीं। अमेरिका भी नहीं वास्तविकता और सीख रहा, कह रहा है मेरे को रीजन क्या करना, मेरे को तो इसराइल के, मैं भी बैठ रहा हूँ, मेरा काम हो जाएगा, मुझे रीजन से मतलब ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान इज पिस्ड ऑफ विद तैयब अर्दोगन फॉर इनवाइटिंग इजिप्ट। क्यों? मोहम्मद बिन सलमान मानते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान को लाया तो चलो इनके पास मुस्लिम बम है, एटम बम है, इस्लामी बम है। तैयब अर्दोगन के पास सेना है और इसके पास सेना मरने कटने के लिए तैयार है, 6 लाख करीबी सेना इसके पास, रिजर्व मिला के 9 लाख की सेना, उसके पास बम है। ठीक है, अब तुम इजिप्ट को ला रहे हो, भैया काहे को ला रहे हो? या क्या बाबा जी का लंगर लगाया क्या मैंने? मतलब इजिप्ट को मैं पावर ही नहीं मानता, इजिप्ट को मैं लेवरेज ही नहीं मानता, इजिप्ट की मेरे को क्या एडवांटेज है? मोहम्मद बिन सलमान के पॉइंट ठीक, भाई इजिप्ट की एडवांटेज मोहम्मद बिन सलमान को क्या, वो पॉइंट तो ठीक कह रहे हैं, पर इजिप्ट की एडवांटेज तैयब अर्दोगन को, क्योंकि इसराइल को तंग करना चाहता है।
सीरिया का एडवांटेज मोहम्मद बिन सलमान को कुछ खास है नहीं, बट सीरिया का एडवांटेज तैयब अर्दोगन को है, क्योंकि वो इसराइल को घेरना चाहता है। और अभी वेस्ट बैंक के मोहम्मद अब्बास अंकारा पहुंचे, आज तैयब अर्दोगन से मिलेंगे, और 99% वो से कहेगा तू तू ये अलायंस ज्वाइन कर ले, क्योंकि आज तैयब अर्दोगन ने कह दिया कोई भी मुसलमान मुल्क दुनिया को इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। मोहम्मद बिन सलमान कह रहे बेटा मैंने अनाथालय खोला है कि यहाँ पे लंगर लगाया कि मैंने तो सारे सबको बिखर सब अनाथ में ही पालूंगा क्या, कि कल को कांगो में किसी पे हमला था, चलो सलमान साहब जहाज निकलो लड़ने चले, अच्छा लड़ नहीं सकते तो चलो हम लड़ने जा रहे, नोट भेज दो साहब, नोट भेज दो, अरे अरे नोट भेज दो, डॉलर भेज दो हमें। तो मोहम्मद बिन सलमान कह रहे देखो भैया अगर अलायंस बनता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है, हम 3 देशों ने अलायंस बना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना, पर यार उसमें इजिप्ट का क्या काम। अब यहाँ तैयब अर्दोगन को मिर्ची लगती, कह रहा है इजिप्ट का क्यों काम नहीं, मैं तो हर दुनिया के हर मुसलमान को कहता हूँ बना लो। मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं सर मैंने अपने फायदे के लिए अलायंस बनाया, मैं मेरे को लड़ना ना पड़े इसलिए मैंने 2 गड्ढे पकड़े, चलो बेटा तुम लड़ो, और तुम कह रहे हो कि हम अब दुनिया में नेतागिरी करेंगे इस अलायंस पे, तुम कहते हैं इस्लामिक नेटो वेटो, हम तो हाथ जोड़ते हैं भाई हमें तो इंटरेस्टेड नहीं है, तुमने कहा अलायंस बनानी है, मैंने कहा अलायंस बनानी है लोकल इश्यूओं के लिए, और आप जानिए ये अलायंस बनी है हाबदा ताबड़ी में। क्यों बनी है हाबदा ताबड़ी में, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप वाला मामला खुल गया तैयब अर्दोगन समझ गया उसके पास ज्यादा समय नहीं है, साथ साथ 1 साल, तो 1 साल में जो कुछ खेल खेल सकता खेल, उसके बाद कोई खेला ही हो जाएगा तेरा। तो यहाँ पे इजिप्ट को लेकर रस्साकशी, अब इजिप्ट कह रहा है मैं जाऊंगा तो वैल्यू वर्ड क्या करूंगा, फिर इजिप्ट को तैयब अर्दोगन बोलेगा यार तू कैंप डेविड अकॉर्ड भूल जा और इसराइल को तंग करना शुरू कर, बट कैन इजिप्ट अफोर्ड टू डू दैट इज अनदर क्वेश्चन। और जो लड़ाई थी पहले जहां 5-6 अरब मुल्क एक साथ आए थे, इसराइलियों ने उनकी क्या पिटाई की थी आप जानते जानते हैं। और ये जो सीरिया में रिएक्टर था इसका इसराइलियों ने क्या हाल किया, वो साइट 99 की हम बात कर रहे थे, अल कबीर प्रोजेक्ट, ये भी आप जानते हो। और इसराइल दिन ब दिन अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, इसराइल दिन ब दिन रोबोटिक्स पर जा रहा है, गोइंग टू वेरी एडवांस रोबोटिक्स, जहां उनको सिपाही शायद हार्डली कभी भेजना पड़े, ये टल्लो के अदर इत्यादि। तो इसराइल का जो रणनीति है वो अलग है, और इसीलिए इसराइल एक अपने ट्रेजेक्टरी पर चल रहा है, और मोहम्मद बिन सलमान कह रहा मैंने अनाथालय नहीं खोला, क्योंकि यहाँ खेल चल रहा है तैयब अर्दोगन, और तैयब अर्दोगन का विदेश मंत्री फदान अकान कह रहा मैं पिछले 3 साल से इसी पे काम कर रहा हूँ। अबे 3 साल पे काम कर रहा था तो फिर तूने अभी क्यों किया, क्योंकि तैयब अर्दोगन का बेटा एक्सपोज हो गया, खा ले जो करना है। तो यानी कि अगर फदान हकान 3 साल पे इसी पे काम कर रहा था, तो क्या ये कहना गलत होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये अलायंस प्रैक्टिकली जिंदा था, तो ये कहना गलत होगा क्या ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में तुर्किया का आना, पाकिस्तान का आना, और तुर्किया पाकिस्तान का आना इस अलायंस के तहत आए थे, सऊदी नहीं आया था, मेरा मानना है ईरान आया था, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी अलायंस जिंदा है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब टाइम ज्यादा नहीं है, जो करना अभी करना। पर मोहम्मद बिन सलमान कह रहे भैया मेरे को अलायंस चाहिए, अनाथालय नहीं चाहिए। तो इस अलायंस का क्या होगा अभी, इस अलायंस का वही होगा जो अर्दोगन को होगा साल भर। तो यहां मामला थोड़ा हमें हिलता नजर आ रहा है।